नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, बेहतर होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ हमारा आगे का टेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपने अभी तक सारे वीडियोस लगातार देखे होंगे। आपकी अब मैं मान सकता हूं कि हाँ, टेंस पर कमांड भी हो चुकी होगी। तो इसकी अब पहचान लिखते हैं। पहचान, आइडेंटिटी। पहचान को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन। अब पहचान होती क्या है इसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है वही सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान होती है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे। कोई इनको क्या कहता है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पहचान क्या होती है? सेम होती है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अब इसके बाद क्या लेंगे कि इसके साथ समय भी दिया होता है। क्या होता है? तथा इसके साथ समय भी दिया होता है। बस यही अंतर आता है। तथा इसके साथ समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है? इसके साथ समय भी दिया होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी परफेक्ट की। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज या हैव। अब इसमें क्या होगा? इसमें परफेक्ट वाले में जो हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स थी उसमें सब में बीन लगता जाएगा। हैज बीन, हैड बीन हो जाएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा बिल हैव। होता है परफेक्ट में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग क्या हो जाएगी? हैज और हैव के साथ बीन और ऐड हो जाएगा, यानी हैज बीन और हैव बीन। अब हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर बोले तो किसी का नेम, ही, सी, इट, या कोई भी चीज जो अपने आप में अकेली है, अगर उसके बारे में बात हो रही होगी तब क्या आएगा? हैज आएगा। अब हैव कब आएगा? हैव आएगा एक तो आई के साथ, एक आएगा प्लूरल के साथ। और किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल होते हैं वी, यू, दे, या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है तो वहां पर क्या आएगा? हैव यूज होगा। ठीक है, तो यानी हैज बीन कब यूज होगा? जब सिंगुलर होगा। जब हैव बीन कब होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई तो मेन वर्ब और लिख लीजिए। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है इसकी? मैंने कॉन्टिन्यूस में जो कॉन्टिन्यूस की सेम, जो मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस में थी वही सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहेगी। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या ऐड होगा? आईएनजी। अब इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म।
क्या बोलते हैं, जीरन। अब मैंने ये भी बताया था कि जीरन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो जीरन किसकी तरह वर्क करता है, जीरन वर्क करता है नाउन की तरह है, लेकिन कब, जब सेंटेंस के शुरू में आएगा। क्लियर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अब हाँ, एक चीज और, सिंस और फॉर, ये कब आता है, एक तरफ सिंस लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे फॉर। अब सिंस और फॉर आता कब है, ठीक है। सिंस माने होता क्या है, सिंस बताता है निश्चित समय को, किसको, निश्चित समय को, निश्चित समय को। और फॉर बताता है अनिश्चित समय को, निश्चित समय को। अब निश्चित समय होता क्या है, निश्चित समय क्या बोलते हैं, डेफिनेट टाइम। किसको दर्शाता है, डेफिनेट टाइम को। किसको दर्शाएगा, डेफिनेट टाइम को। और अनिश्चित क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम, यानी फॉर किसको शो करेगा, इंडेफिनेट टाइम को। क्लियर, इतना होगा क्लियर। अब सबसे बड़ी बात, यहां तक तो सबने पढ़ा होगा, मैं मानता हूं कि हाँ, डेफिनेट, इंडेफिनेट, निश्चित या अनिश्चित सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन जो अब मैं बात बताने जा रहा हूं उसको कॉपी पेन रख दीजिए, आराम से 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए डेफिनेट टाइम ये तो पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चे इसको रट लेते हैं, हमें रटना नहीं, हमें क्या करना है, हमें करना है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस किसके साथ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और फॉर किसके साथ आता है, ये आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो सिंस किसके साथ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर किसके साथ आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स हम कोई भी समय ऐसे बताएं जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सके, हाँ यही, ठीक है, कि हाँ कोई कह सके हाँ इसी दिन ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, सुबह में ये हुआ था, दोपहर में हुआ था, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग रही है, एग्जैक्ट टाइम पता लग रहा है, तो हमें वहां पर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, किसी ने कह दिया ये यहां से शुरू हुआ और यहाँ चलते 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 यहाँ खत्म हो रहा है, तो यानी कोई कह दे कि 2 दिन से, यानी एक दिन ये हो गया, एक दिन मान लिया ये हो गया, 2 दिन चला। अब कोई कह दे 2 साल से, तो इस तरह से चलता जाएगा 2 सालों से तक, कहीं पर जाके एंड होगा, यानी 2 साल तक चलता रहा, वो क्या हो जाएगा, पीरियड, यानी लगातार जो चलने वाला समय होगा, कहीं ना कहीं से शुरू होगा, कहीं पर जाकर खत्म होगा, यानी शुरू कहीं हो रहा है और एंड पॉइंट उसका कहीं है, तो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम। और जो वहीं पर शुरू होके वहीं पर खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट रहेंगे, क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। इसको चलिए एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं कहूं मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, यानी डे की टाइम है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, ठीक है। इस तरह जितना भी डे का एक पीरियड होगा उस सबको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। अब समय, जैसे मैं कह दूं 2 o'clock,
4 o'clock या 3 AM या 5 PM, मैं कुछ भी कह दूं ये सब किस में जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसके बाद मैं कह दूं कोई भी एज ले लेते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया हमारा, चाइल्डहुड हो गया, टीन एज हो गई हमारी, चाइल्डहुड हो गया, टीन एज हो गई, यंग एज हो गई, ओल्ड एज हो गई, ये सब किसी में आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, फिर इसके बाद सुबह, अब कोई भी ईयर ले लीजिए, 2002 हो गई, 1999 हो गया, 1845 हो गया, कुछ भी एज ले लीजिए वो किस में जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं कहूं यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, किसी भी मंथ्स का नेम पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी भी मंथ्स का नेम, मंथ्स का नेम बोले तो जनवरी, फेब्रवरी, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इस तरह जितने भी हो। ठीक है, फिर डे हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, मे बी और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, कोई भी फेस्टिवल के नेम, जैसे दीपावली हो गई या दिवाली हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, ये सब भी किस में जाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में जाएंगे। यानी इनसे हमें क्या पता लग रहा है, एग्जैक्ट टाइम पता लग रहा है, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो और कुछ, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ ये भी रह गया है अभी। यानी हमारा जो भी डेज के नेम होते हैं वो भी किस में जाएंगे, यानी डेज के नेम, डेज, कोई भी डेज हो गया, मंडे हो गया हमारा, ट्यूसडे हो गया, वेनसडे हो गया, ये सब किस में जाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इतना होगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसके अलावा और भी कुछ होंगे। ठीक है, आप फिलहाल इनको याद रखिए, मोस्टली आता क्या है, या तो ये आ जाएगा, ये आएगा, या ईयर आता है, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आएगा तो यस्टरडे दे देगा, यस्टरडे देगा, या लास्ट वीक दे देगा। ठीक है, लास्ट डे दे देगा, तब भी हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी सब तो क्लियर रहते हैं, लेकिन हमें हल्काएगा कहाँ, यस्टरडे, कल में, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैं कहूं जैसे 2 days, यानी 2 दिनों से, 5 दिनों से, 2 साल से, 7 साल से, या 10 साल से, कोई भी इस तरह का है, या ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, पीरियड ऑफ टाइम होंगे। समय का कुछ भी आ जाए, जैसे 2 days आ गया, 2 years आ गया, और मान लो 2 सेकेंड से या 30 सेकेंड से कोई बोल दे, 2 मिनट्स आ जाए, 2 मिनट से या 200 मिनट से आ जाए, चाहे भले ही। ठीक है, कोई कहते 3 hours से, 30 hours, कुछ भी हो। तो ये समय क्या है, सब इंडेफिनेट है, पता नहीं कौन से 2 साल, कौन से 2 दिन, कौन से 2 सेकंड, कौन से 2 मिनट, कहाँ से 3 घंटे शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे जाके खत्म होंगे, कहाँ 2 सेकंड शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, इनका कोई एग्जैक्ट नहीं पता है हमें। तो ये क्या हो जाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, फॉर का यूज होगा। और जहां हमें पता है एग्जैक्ट कि हाँ इसी दिन होना है, तो वो क्या है, सिंस, उसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, अब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहना है, सिर्फ लास्ट में बढ़ेगा क्या? सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस आएगा या फॉर आएगा, फिर क्या आएगा? समय आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बताऊं कि जसवी सुबह से पढ़ रही है। मैंने कहा जसवी सुबह से पढ़ रही है। जसवी सुबह से पढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा? जसवी। अब जसवी सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज बीन। पढ़ने क्या होती है? रीडिंग। जसवी हैज बीन रीडिंग। अब पढ़ कब से रही है? कब से पढ़ रही है? सुबह से। तो सुबह क्या बताया था मैंने? एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है? सिंस। रीडिंग सिंस सुबह की क्या होती है? मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं कहूं, बच्चे 2 घंटे से, कब से? 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या होगा? द चिल्ड्रन। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव बीन। चिल्ड्रन हैव बीन। अब क्या होगा इसके बाद? प्लेइंग। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। खेलने की हो गई प्लेइंग। और खेल कहाँ रहे हैं? इन द ग्राउंड। प्लेइंग इन दी ग्राउंड या फील्ड। अब कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे है, यानी 2 घंटे यहां से शुरू होगा, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, यानी कहीं पर जाकर एंड हो रहा है। तो जब कहीं पर जाकर एंड हो रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? फॉर। फॉर आ गया। फिर 2 घंटे के लिए क्या जाएगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हो गया क्लियर? दोनों चीजें समझ में आ गई कि कहां पर सिंस आएगा और कहां पर फॉर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव की ओर। तुम्हारा दूसरा टाइप है निगेटिव। अब निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मैंने बताया जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो तो उनको ब्रेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लिखकर हैज को अलग और बीन को अलग। हैज है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म जो यूज होगी। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, क्या आएगा? सिंस या फॉर
प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने कहा अन्वित 2024 से पीलीभीत में नहीं रह रहा है। पीलीभीत में नहीं रह रहा है। तो अन्वित सिंगुलर है तो क्या जाएगा, हैज बीन। हैज बीन के बीच में क्या आएगा, नॉट। तो अन्वित हैज के बाद क्या आएगा, नॉट बीन। अन्वित हैज नॉट बीन। अब रहने की क्या होती है, लिव। लिव मीन्स रहना होता है, तो लिविंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। लिविंग कहाँ रह रहा है, पीलीभीत में, लिविंग इन पीलीभीत। अब रह कब से रहा है, 2024 से। जब 2024 की बात आएगी तो क्या आएगा, सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट है ना वैल्यू 2024। सिंस 2024, कब से रह रहा है, 2024 से रह रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखें इसी का। मैंने कहा बे 2 सप्ताह से, हाँ एक चीज अब ये भी रह गया था, तो 2 वीक्स, 4 वीक्स, 7 वीक्स, ये सब किस में आएगा, पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। वे 2 सप्ताह से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, निगेटिव है तो नॉट आएगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वे 2 सप्ताह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बे की क्या होती है, दे के साथ क्या आएगा, हैव नॉट बीन, लगा दिया, दे हैव नॉट बीन। इतना क्लियर। अब पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रहे हैं, 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह के लिए क्या आएगा, फॉर। क्या आएगा, 2 सप्ताह, यानी एक सप्ताह यहां एंड होगा, दूसरा सप्ताह कहीं और एंड होगा। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम, फॉर कितना है, 2 सप्ताह, फॉर 2 वीक्स। ठीक है, वे 2 सप्ताह से पढ़ाई नहीं कर रहे, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 वीक्स। ठीक है, आ गया। तो ये भी क्या हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ये क्या हुआ, 2024 पॉइंट ऑफ टाइम। हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से बताए थे, इसके शुरू में क्या आता है, या जिसका क्वेश्चन का आंसर किसमें मिल जाए, यस या नो में। क्या तुम बाजार जा रहे हो, कह दे नहीं, या हाँ, आंसर यस या नो में मिलेगा सिर्फ। तो फर्स्ट टाइप वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्या आएगा, कंपाउंड है, इसलिए हैज या हैव लगाएंगे शुरू में, प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट आएगा सेंटेंस में तो लगा देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे, तो अपनी मर्जी है। हैज नॉट बीन, बीन के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज नॉट बीन मेन वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर,
इसके साथ समय फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट डालेंगे, क्या वह 4 दिन से खाना पका रही है? क्या वह 4 दिन से खाना पका रही है? क्या बनाएंगे इसका? वह सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज। हैज के बाद वह के लिए क्या आ जाएगा? सी। अब नहीं तो आया नहीं तो क्या आ जाएगा? हैज सी बीन। अब खाना पकाने क्या होती है? कुकिंग दी फूड। खाना पकाने क्या होती है? कुकिंग दी फूड। अब कब से? 4 दिन से, यानी कहीं दावत उवत तो नहीं चल रही भाई, सीजन भी है दावत का। हैज सी बीन कुकिंग द फूड। अब 4 दिन है, पता नहीं भाई कौन से 4 दिन है, कहां से शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है ये नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा? फॉर। यानी क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा? फॉर 4 डेज। अब मैं कहूं क्या वह, क्या तुम बचपन लिख लो। क्या तुम बचपन से, क्या तुम बचपन से पढ़ रहे हो? क्या तुम बचपन से पढ़ रहे हो, यानी कि उससे पूछा जा रहा है कि जब तुम छोटे तो क्या तब से पढ़ रहे हो? तो वो कह देगा हाँ या नहीं। तो इस सवाल का आंसर किसमें मिल रहा है? यस या नो में, तो हो जाएगा फर्स्ट टाइप। तो क्या तुम के लिए क्या आएगा? हैव। तुम किस में आता है? प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा? हैव यू। अब फिर क्या आएगा? बीन। हैव यू बीन रीडिंग? अब रीडिंग कर कब से रहे हो? बचपन से। बचपन एक एग्जैक्ट टाइम होता है, हाँ इस टाइम को बचपन कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या आएगा? सिंस। सिंस। उसके बाद बचपन के लिए क्या करते हैं? चाइल्डहुड। बचपन की स्पेलिंग क्या होती है? चाइल्डहुड। हैव यू बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड? ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है? कब क्यों कहां कैसे ये सब वर्ड आते हैं। कब क्यों कहां कैसे, कब क्यों कहां कैसे। या क्या जो है वो बीच में आना चाहिए, तो क्या है वो बीच में आए, क्या सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। बाकी कब क्यों कहां कैसे किसका कौन सी ये सब वर्ड सेंटेंस में जब आते हैं तो सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में रखते हैं। ठीक है, जिसमें सेंटेंस को फॉर्म करते समय WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो कब क्यों कहां है या क्या जो बीच में है उसकी स्पेलिंग क्या रखेंगे? सेंटेंस से जस्ट पहले, यानी सबसे पहले यही स्पेलिंग आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी वर्ड्स होंगे हमारे वो आते रहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड,
WH वर्ड को ही क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड हो गया, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर इसके बाद अगर बीन दिया होगा तो बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, क्या आएगा सिंस या फॉर, प्लस टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 डाल दीजिए और लिखते हैं, वह सुबह से क्या पका रही है, क्या पका रही है, यानी खाना पकाने की बात हो रही है। अब और कुछ मत समझ लेना, मैटर पका रही है कहीं कुछ, वह सुबह से क्या पका रही है, तो क्या के लिए क्या जाएगा सबसे पहले व्हाट। अब क्या सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, लड़की है तो सी आ जाएगा, हैज सी, नॉट दिया नहीं तो डायरेक्ट बीन लगा देंगे, हैज सी बीन हो गया, तो क्या आएगा WH वर्ड हैज सी और बीन। अब मेन वर्ब क्या है पकाना, पकाने क्या हो जाएगी कुकिंग। अब कब से पका रही है, ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं, क्या पका रही है, कब से पका रही है ये दिया है, कब से सुबह से, तो सुबह क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसी का लास्ट टेंस हम करते हैं एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। मैं कहूं तुम 2 बजे से या 5 बजे से लिख लो, तुम 5 बजे से पतंग क्यों उड़ा रहे हो, क्यों उड़ा रहे हो, तुम भाई 5 बजे से पतंग क्यों उड़ा रहे हो, ये पूछ लिया, तो क्या आएगा क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो जाएगी वाई, वाई के साथ क्या आएगा हैव, क्योंकि यू है, वाई के साथ क्या आएगा यू के अकॉर्डिंग हैव आ गया, वाई हैव यू। अब नॉट तो कहीं दिया नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं, क्या जाएगा बीन, वाई हैव यू बीन। अब उड़ाने की क्या होती है फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं पतंग, फ्लाइंग दी काइट, फ्लाइंग दी काइट। अब उड़ा कब से रहे हैं 5 बजे से, कब से उड़ा रहे हैं 5 बजे से, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या आएगा सिंस, सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, आ गया ये आपको सब समझ में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस का एंड। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और आशा करता हूं मैं कि आपको ये भी सेशन पसंद आया होगा। आपके सजेशन का मैं हमेशा आभारी रहूंगा, और आपकी जो सपोर्ट आप दे रहे हैं उसके और धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। बाकी आपकी सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।